दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ने अब तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, यानी एक तरह से देखें तो गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है और इसके पीछे जो वजह है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे स्टॉक मैंने आपको कोरोना काल के बाद में लगातार सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस ₹1 के आसपास आ गई थी। अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि चाहे इसकी प्राइस बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन मैंने आपको कहा कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए और इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह। 2008 के पहले जब मार्केट क्रैश नहीं किया था, उसके पहले जब सुजलोन एनर्जी का स्टॉक 300-400 के आसपास हुआ करता था और स्प्लिट के पहले इसकी प्राइस और भी ऊपर थी, तो आप ये समझ सकते हो उस समय इस स्टॉक के अंदर मैं ट्रेड किया करता था। इसका इन्वेस्टमेंट मेरा काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक के अंदर था, तो इस स्टॉक को मैंने बहुत नज़दीक से ट्रैक किया हुआ, इस कंपनी के बारे में मुझे तब से पता है और इसीलिए मैंने जब इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई तब उसके बाद में इसमें आपको सजेस्ट किया कि ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए। वैसे 2015 में कंपनी में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, कंपनी डूबने वाली थी। उस समय अनिल संघवी ने इस कंपनी को बचाया, सन फार्मा के मालिक ने। उन्होंने यहाँ पे इक्विटी ली, उन्होंने हिस्सेदारी के थ्रू इस कंपनी को बचाया और उसके बाद में फिर से दो मुसीबत जब आई तो सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ाए और सरकार की दो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों ने जो बैंकों का सारा कर्ज था वो दो कंपनियों को ट्रांसफ़र कर दिया और बैंकों का कर्ज चुका दिया गया। तो इससे तो आप समझ रहे होंगे बात कि इस कंपनी को कोई डूबने देगा नहीं, क्योंकि ये इंडिया की लीडर कंपनी है विंड टर्बाइन सेक्टर में। तो आने वाले समय इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी भी आएगी और ये स्टॉक आने वाले समय 4 डिजिट में भी जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सुजलोन में निवेश करना चाहते हो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक पूरा देखें, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या पोटेंशियल है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स 66,060 के लेवल को टच कर चुका है, यानी ऑल टाइम हाई बनाई है और ज़बरदस्त तेज़ी से बाजार दौड़ रहा है। 502 पॉइंट की शानदार तेज़ी देखने को मिली फ्राइडे के दिन, 0.77% बाजार दौड़ा और इसके पीछे FI का हाथ है। FI जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं बाजार में और ऐसे में बाजार नए कीर्तिमान बना रहा है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि फ्राइडे के दिन FI ने 12,486 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया, सामने 9,849 करोड़ की बिकवाली की, इसलिए उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल रहा है वो 2,636 करोड़ का है। इस महीने में आप देखें तो ये बड़ी खरीदारी है। आप देखो 6 जुलाई के बाद, यानी लगातार वो बायर बने। सिर्फ 12 जुलाई को अगर छोड़ दे तो उन्होंने लगातार खरीदारी की। उनका खरीदारी का जो आंकड़ा है वो 14,580 रुपये तक पहुंच गया है, यानी FI एक तरफा खरीदारी करे। सामने DI फिलहाल बाजार में बिकवाल बने हुए, उन्होंने 7,330 करोड़ की खरीदारी की नहीं, लेकिन सामने 8,106 करोड़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 770 करोड़ के आसपास है। इस महीने में उन्होंने 8,129 करोड़ की बिकवाली की, लेकिन उनकी बिकवाली के सामने जो खरीदारी है FI की वो बहुत ज़्यादा है, नहीं 14,580 रुपीज़ की खरीदारी है। तो इस वजह से बाजार अभी भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय और तेज़ी से जाएगा। अभी इंटरनेशनल मार्केट जो बंद हुआ वहाँ से सिग्नल थोड़े से आपको मिक्स दिखाई देंगे। डाउ जोन की बात करो 34,509 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.33% की तेज़ी थी। लेकिन S&P 500 की बात करें तो 4,505 के स्तर पर 0.10% की मामूली सी गिरावट थी। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 14,113 के स्तर पे 0.18% की गिरावट थी और रजल 2000 इंडेक्स में 1931 के स्तर पे 1.01% की थोड़ी सी बड़ी गिरावट थी। कुल मिला के ये जो सिग्नल है इशारा करे कि बाजार में फ्लैट शुरुआत हो सकती है, लेकिन जिस तरह FI खरीदार बने हुए बाजार और तेज़ी से आगे जा सकता है और इस समय तेज़ी का दौर शुरू हो चुका है। सुजलोन एनर्जी की बात करें तो फ्राइडे के दिन 17.65 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.57% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक में आपको कहीं गिरावट दिखाई नहीं देगी। पिछले एक साल में स्टॉक ने लोगों को दुगना नहीं बल्कि 3 गुना रिटर्न दिया, क्योंकि 202% स्टॉक दौड़ चुका है। जो स्टॉक 5 रुपीज़ के आसपास था वो 18 तक पहुँच गया है। अगर हम 6 मंथ की भी बात करें तो 76% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। 10 रुपीज़ का स्टॉक है, आप देख सकते हो कि 18 के आसपास। अब यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें तो यहाँ पे 20% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कहीं पे कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ 5 डेज़ की बात करें तो 2% की तेज़ी है। ओवरऑल इसका रिटर्न पॉजिटिव है। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा 2 साल 3 साल में, कहीं पे कोई किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इसके ऑर्डर बुक जो लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है। और जून महीना थोड़ा सा खाली रह गया था। मई महीने में कंपनी को ज़बरदस्त ऑर्डर मिले थे, कम से कम 6 बड़े ऑर्डर मिले, लेकिन जून महीना खाली रह गया। जून महीने में कंपनी को ऑर्डर नहीं मिले, लेकिन जैसे जुलाई की शुरुआत हुई 2 बड़े ऑर्डर मिल चुके, यानी फिर से तेज़ी का दौर शुरू हो गया है। लगातार ऑर्डर मिलने लगे और काफ़ी बड़े। अब आप देखो रिसेंटली इनको
14 जुलाई को 100.8 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिला है एवरन्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। और आप देख सकते हो इसके लिए करीब आप इनको करीब 48 विंड टर्बाइन इनको लगा के देने हैं। और ये जो ऑर्डर है ये इनको तमिलनाडु में पूरा करना है, 2024 मार्च तक ये कंप्लीट करके दिया जाएगा। तो करूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। तो ये आप समझ सकते हो इनका एकदम ताज़ा ऑर्डर है। और इससे पहले आप ये देख ही सकते हो कि 2 दिन पहले 11 जुलाई को फिर से इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला था 47.6 मेगावाट का केपी ग्रुप की तरफ से गुजरात में। और इसको भी आप देखें तो 2024 में कंपनी कंप्लीट करके दे देगी। और ये आप समझ सकते हो कि लगातार ऑर्डर काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। ये भरूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और केपी ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है, उनकी तरफ से भी ऑर्डर मिला है। और आप देख सकते हो कि जून महीने में ही कंपनी ने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पाके एक वर्ल्ड वाइड बड़ा एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया था और इंडिया की पहली कंपनी बन गई थी जिसने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया। 17 कंट्रीज़ के अंदर कंपनी का कामकाज है। इन्होंने करीब 12,647 विंड टर्बाइन अभी तक लगा लिए। अभी देख सकते हो कि इससे पहले अगर मई महीने की बात करें उन्होंने ज़बरदस्त काम किया था। 24 मई को देखें तो कंपनी को 300 मेगावाट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था टोरेंट पावर की तरफ से। और आप ये देख सकते हो कि 3 मेगावाट सीरीज़ के करीब 100 विंड टर्बाइन इनको लगा के देने। और ये प्रोजेक्ट कर्नाटका में कंप्लीट किया जाएगा और इसके लिए समय सीमा देख सकते हो कि 2025 में ये कंप्लीट किया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है जो टोरेंट ग्रुप की तरफ से इनको मिला है। और इससे पहले अगर आप देखें तो 2 दिन पहले ही 22 मई को इनको 204 मेगावाट का एक सेरेंटिका रिन्यूएबल की तरफ से भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। और इसमें भी 3 मेगावाट सीरीज़ के ही विंड टर्बाइन लगाए जाएंगे। और इसका पूरा देखें तो मेंटेनेंस और लाइफ टाइम सर्विस वारंटी भी कंपनी ही देगी। यानी ये प्रोजेक्ट भी कंपनी का आगे बढ़ेगा और ये कर्नाटका में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा और 2024 में कंपनी इसको पूरा करके देगी। अब इसके पहले देखें तो 19 मई को यानी लगातार ऑर्डर मिल रहे 69 मेगावाट का ऑर्डर मिला है जिसमें 3 मेगावाट सीरीज़ की इनको विंड टर्बाइन लगा के देनी है। 23 विंड टर्बाइन लगाएगी और ये नॉर्डिक एनर्जी के लिए इनको प्रोजेक्ट मिला है। ये आप देख सकते हो ये भी कर्नाटका के अंदर है जिसको 2024 में कंप्लीट किया जाएगा। और इससे पहले अगर आप देखें तो 19 मई को उसी दिन एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको और मिला 25.2 मेगावाट का। ये कुमार स्वामी मिनरल एक्सपोर्ट की तरफ से इनको ऑर्डर मिला है और ये भी कर्नाटका के अंदर है। और आप देख सकते हो कि ये करीब 12 विंड टर्बाइन इनको लगा के देने हैं और ये भी 2024 में कंपनी कंप्लीट करके दे देगी। और अगर इससे पहले देखें तो कंपनी को 17 मई को देख सकते हो कि 99 मेगावाट का एक वाइब्रेंट एनर्जी की तरफ से भी बड़ा प्रोजेक्ट मिला और इसमें 33 विंड टर्बाइन लगाने 3 मेगावाट सीरीज़ के। और आप देख सकते हो कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। इससे पहले 2 मई को इनको ऑर्डर मिला था जिसमें आप देखो 69.3 मेगावाट का जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से इनको बड़ा ऑर्डर मिला है जिसमें 3 मेगावाट सीरीज़ की विंड टर्बाइन लगा के देनी है और उसको इंस्टॉल करके लाइफ टाइम सर्विस का काम करना है। और ये भी गुजरात में इसको प्रोजेक्ट को पूरा करना है सुरेंद्रनगर में। 2024 में कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है। और जिस तरह से जून खाली रहा लेकिन जैसे ही जुलाई शुरू हुआ 2 बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं और ये इशारा करे कि स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा कंपनी अब फंड रेजिंग करने जा रही है। बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया 2000 करोड़ की फंड रेजिंग होगी। ये दूसरी बार होगा। इससे पहले 1200 करोड़ की इन्होंने राइट इशू के माध्यम से फंड रेजिंग की और इस बार बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेजिंग करने की संभावना बन रही है। और जैसे ही यहाँ पे फंड रेजिंग होगी तो इसकी जो ऑर्डर बुक है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये समझ सकते हो कि एक दौर पॉजिटिव शुरू हो चुका है। इसके अलावा कंपनी के अगर आप बिजनेस को देखें तो लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है। इसके आप रेवेन्यू प्रॉफिट में भी आपको ये अंदाज़ा आ जाएगा। मार्च 2022 में 2474 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू था लेकिन जून में ये घट के 1381 करोड़ के आसपास आए। लेकिन उसके बाद पिछले 4 क्वार्टर से लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। मार्च 2023 तक ये बढ़ के 1694 करोड़ तक पहुंच गया और इस बार और रेवेन्यू बढ़ने की संभावना बनी है क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी को 204 करोड़ का लॉस था। अब जून में 2430 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट होता है। इसके पीछे वजह थी कि कंपनी को अदर इनकम मिली थी, कुछ पहले का आउटस्टैंडिंग बाकी था वो मिला, उस वजह से प्रॉफिट दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। सितंबर में जहाँ पे 57.43 करोड़ का प्रॉफिट था वो मार्च आते 280 करोड़ तक पहुँच गया। यानी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2 डिजिट से जो प्रॉफिट था वो 3 डिजिट में आ चुका है और इस बार प्रॉफिट और बढ़ने की संभावना है। अब यहाँ पे कुछ पिछले 3-4 साल की परफॉर्मेंस देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना तेज़ी से कंपनी प्रॉफिट में आई है। जहाँ पे 2020 में कंपनी को 2640 करोड़ का भारी लॉस था। अब 2023 आते थे 2849 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हो चुका है। तो कंपनी की सेहत सुधर चुकी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। बहुत नीचे आ चुका है इनका डेट और बहुत जल्द कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त भी हो जाएगी। इसके अलावा देख सकते हो कि ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी जो विंड टर्बाइन का निर्माण करती है
और आप ये समझ सकते जिस तरह से सरकार को तो सहयोग इंडिया का तो मिल ही रहा है, लेकिन विश्व की जो दूसरी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वो भी सपोर्ट करी है। वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर की यहाँ पे निवेश की घोषणा की इंडिया में। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को एक बड़ा फंड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी हेल्प होगी वर्ल्ड बैंक की तरफ से। और आप समझ सकते हो नेट जीरो कार्बन पॉलिसी में जाने के लिए सरकार ने जो अपना सपना देखा उसको पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने हेल्प शुरू कर दी है। इसके अलावा देखें तो यूरोपियन बैंक की तरफ से भी रिसेंटली अब 2 दिन पहले ही करीब 1 बिलियन यूरो मदद की ऐलान की है ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि विश्व के बड़े बड़े जो देश है वो अब मदद के लिए आ चुके हैं, और ऐसे में इंडिया में बहुत सारा निवेश आएगा और इस सेक्टर में तेजी का दौर शुरू होगा। ऐसे में ये सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और आने वाले समय आपके सारे सपने साकार कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें आप खरीदारी करें। कम से कम इसको 5-10 साल के लिए खरीदारी करके भूल जाए, ये 1000 के टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।